सर। ठीक है। यामिनी तू बीच में ना जितने लोग का है उसका ना स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, तो जितने लोग जुड़े हैं उसका बीच में यस सर। स्क्रीनशॉट लेना और भेजना, ठीक है। यस ठीक। सर। हम्म, हाँ ठीक है। तो क्रिस्टल जालक आप लोग ना मेहंदी लगाते हो पता है ना, तो आप एक के बाद एक ऐसे लगाते जाते हो ना मेहंदी को, ऐसे ही लगाते हो नहीं रे। तो एक एक जो बिंदु लगाते हो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। एक एक पॉइंट क्या कहलाएगा, जालक बिंदु। अब उस जालक बिंदु को जब आप एक साथ लगाने के बाद उसको मिलाते हो, ठीक है, तो एक एक जो संरचना बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और इसी प्रकार का जो पूरी की पूरी संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक या हाँ क्रिस्टल जालक बोलते हैं, ठीक है, या उसको क्रिस्टल जालक ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनाने का प्रैक्टिस भी करना आपको, कैसे बनाना है, ठीक है, इसका प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि एक यूनिट सेल कैसे बनता है, वर्गाकार होना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। तो सब इसका आज प्रैक्टिस करेंगे यूनिट सेल लोग का। तो इसमें क्लियर है सबको, किसको लैटिस क्रिस्टल जालक बोलते हैं, किसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं और किसको यूनिट सेल बोलते हैं। सर एक बार बताओ ना। चल ठीक है। तो मैं वही एग्जांपल बोल रहा था कि भाई आप जैसे मेहंदी लगाते, ठीक है, मेहंदी लगाते हो तो एक पॉइंट रखते हो, दूसरी पॉइंट रखते हो, तीसरी पॉइंट, फिर ये चौथी, फिर नीचे में एक दो तीन चार, ठीक है। वैसे ही मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि ये एक है, ये दो है, ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक चारों का आपने मिला लिया ऐसे। उसी प्रकार आप फिर नीचे चार पॉइंट मिलाओगे, तो ये जो एक एक पॉइंट लिए वो क्या है तुम्हारा लैटिस, ठीक है। और ये जो मिलाकर जो एक संरचना बनेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, यूनिट सेल। क्या कहलाएगा वो, यूनिट सेल कहलाएगा। एक जो संरचना बनेगा वो यूनिट सेल कहलाएगा। और ऐसी आप बहुत सारे यूनिट सेल बनाओगे जो एक निश्चित व्यवस्था में होगा और एक ही टाइप का होगा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्रिस्टल जालक, ठीक है। एक पॉइंट से एक एक पॉइंट बनता है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। उस लैटिस पॉइंट को मिलाने पर एक संरचना बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल। और ऐसे ही यूनिट सेल अगर बहुत सारा हो, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक, ठीक है। ओके। यस सर। नेक्स्ट है अब क्रिस्टल जालक। अब ये हम लोग पूरे ना इसमें सिर्फ इतने के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक में ये एक यूनिट सेल कैसा होता है जो पूरी क्रिस्टल जालक को बनाता है। तो ये यूनिट सेल पढ़ेंगे हम लोग अब आगे, ठीक है, कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। और पहला टॉपिक है यूनिट सेल की, ये ऊपर नहीं जा रहा है क्या, यूनिट सेल के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा सरल इकाई सेल जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, इसको एसएससी भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल अंग्रेजी में, जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसको अधिकतर टाइम एसएससी बोलेंगे, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, या यूनिट सेल इसी को बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा केंद्रीय इकाई सेल, सेंट्रल यूनिट सेल। ये सेंट्रल यूनिट सेल है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है फलक केंद्रित, दूसरा होता है अंत फलक केंद्रित, और तीसरा होता है अंत्य केंद्रित, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि आप ऐसे क्यूबिक सेल बनाओगे, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसमें बनता नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब बराबर बराबर रहेगा। जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है केवल सिंपल होता है, इसके केवल जो कॉर्नर होता है, कोना होता है, ठीक है, उसी पर एटम रखे होते हैं। जो कॉर्नर होता है उसी पर क्या रखे होते हैं, एटम रखे होते हैं, ऐसे करके। तो ये एकदम सिंपल होता है, केवल कॉर्नर कॉर्नर पर ही क्या होता है। और इसको क्यूबिक क्यों बोलते हैं पता ना, क्यूबिक क्या जानते हो, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। यही है कि नहीं है, मैथ से तो पढ़े हो ना। इसकी लंबाई यस चौड़ाई सर। और ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसको क्यूबिक सेल कहते हैं। और सिंपल क्यूबिक सेल कहने का मतलब क्या है, जो क्यूबिक बना होता है ऐसे, ये जो क्यूबिक बना हुआ है इसके केवल कॉर्नर पर ही क्या होते हैं, एटम होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। और कॉर्नर के अलावा कहीं और पर होगा, ऐसे एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा। ये देख, इसको दिख रहा है ना ये वाला, तो ये देख कॉर्नर पर है, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर ये होता है तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। और कॉर्नर के अलावा कहीं और पर हो जाए, जैसे कि इसके फेस,
फेस माने फलक यहाँ पर हो, या फिर तुम्हारा इसके सेंटर पर हो, या ऊपर और नीचे हो, तब इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, सेंट्रल यूनिट सेल या क्यूबिक सेल बोलते हैं। और ये सेंट्रल यूनिट सेल तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? एक होता है फलक, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये इसका फलक है, फेस, जहां पर किसी चीज को रखा जा सकता है। तो वैसे इसमें कितने फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं? ये एक फलक, ये वाला दूसरी फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये इसके सामने होगा और इसके पीछे होगा। तो टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पायल सर, 6 आपकी फलक। आवाज नहीं आ रहा है। पायल, सिर्फ तेरे को नहीं आ रहा, बाकी लोग को भी नहीं आ रहा है आवाज। यामिनी, आवाज आ रहा है? आपके पास आ रहा है सर। ठीक है, ठीक। तो इसमें 6 फलक होते हैं, तो ना 6 फलक में ना 6 और एटम रखे होते हैं। कॉर्नर के अलावा 6 फलक में एटम रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर 1, ये 2, 3, 4, एक सामने है और एक पीछे है, ऐसे 6 फलक में रखा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनीय सेल। क्या बोलते हैं? फलक केंद्रीय घनीय सेल या यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अंतः केंद्रित। ठीक है, अंतः केंद्रित में क्या होता है? कॉर्नर के अलावा सेंटर पर एक एटम रखा होता है, दिख रहा है ना, एकदम बीचों बीच। और अंत्य केंद्रित में क्या होता है? इन द सेंटर में क्या होता है कि लास्ट लास्ट में होता है, ये ऊपर वाले फलक में होगा या नीचे वाले फलक में होगा। तो ये इंड होगा, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। पूरे 6 में नहीं पाया जाता, किन्हीं 2 फलक में पाया जाएगा और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में। तब इसको क्या बोलते हैं? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। सिंपल में क्या होता है? केवल कॉर्नर में। उसके बाद आता है सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल में 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक फेस, जिसके पूरे फलक में होगा, फेस में होगा। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? बॉडी सेंटर, केवल सेंटर पे होगा। और तीसरा होता है इंड सेंटर, जिसमें इंड इंड पे होगा, किन्हीं 2 किनारे पर होगा या 2 फलक पर होगा। ठीक है, तो यूनिट सेल के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? इनके आयाम पहलू के साथ तीनों कोर ए और बी, ए बी तथा सी होते हैं। कोर परस्पर लंबवत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसमें ये बोला गया, इसमें जो पार्ट होता है ये या तो ए बी सी होते हैं, ये कोर परस्पर लंबवत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो यूनिट सेल होते हैं उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है इसकी लंबाई, एक होता है इसकी चौड़ाई और एक होता है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये एक दूसरे के लंबवत भी हो सकते हैं। लंबवत होना कहने का मतलब क्या होगा? 90 एंगल पे हो गए तब क्या होगा? ये लंबवत हो सकता है कि 90 एंगल पर हो भी और न भी, वो यूनिट सेल बनाता है। कोरों के बीच के कोण, ठीक है, जो कोरों के बीच के कोण होते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ए है, ये अगर हम इसको बोले, ठीक है, ये ए है, तो ए के सामने वाली जो कोण है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। ये वाली बी है, तो बी के जो सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? बीटा। और ये सी है, उसके सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? गामा। और ये अल्फा बीटा अगर गामा, ठीक है, अगर हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और सी बराबर हो, मतलब ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई बराबर हो, और अल्फा बीटा और गामा कोण अगर बराबर हो, तो क्या होता है? वो उस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक सेल बोलते हैं। ठीक है, यूनिट सेल मतलब एक संरचना होती है ना, लेकिन उस यूनिट सेल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, उनमें अल्फा बीटा और गामा कोण सब के सब कितना हो तुम्हारे? 90 अंश पर हो, तब उस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, उस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक सेल या वर्ग सेल बोलेंगे। और हमारी आगे की स्टडी में हम केवल क्यूबिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, साथ में अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन पर जो कोण यूनिट सेल होता है वो किसके बराबर होता है? क्यूबिक सेल के बराबर होता है। और आगे की स्टडी में हम केवल और केवल क्यूबिक सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरल घनीय सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर दिख रहा है सेल, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रन करते हुए दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है ना ये वाला रन करते हुए? हेलो, यस सर। ठीक है, तो उस रन में क्या दिख रहा है कि एक ऐसी वाली जो संरचना है वो लंबाई में बढ़ रहा है, फिर चौड़ाई में बढ़ रहा है, फिर ऊंचाई में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो ये अभी केवल एक है, बोलो। फिर ये लंबाई में बढ़ा, फिर लंबाई में बढ़ा, फिर देखो ये किस में बढ़ा? चौड़ाई में बढ़ रहा है आगे की ओर, फिर ये चौड़ाई में। ऊपर की ओर बढ़ेगा ऊंचाई की ओर। और देखो
केवल और केवल जो स्ट्रक्चर और चलेगा, रन होगा, वो उसको मैं बता रहा हूँ। यही वाली जो संरचना है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जो पहली की जो संरचना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और ऐसी यूनिट सेल बहुत सारे मिलकर लंबाई चौड़ा ऊंचाई में आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक सेल। ठीक है, सॉरी, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। एक को यूनिट सेल बोलेंगे और पूरी जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो हमको केवल, हाँ, तो केवल एक ही के बारे में बात करते हैं हम लोग, यूनिट सेल। और पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल घनीय सेल। और सिंपल घनीय सेल किसको कहते हैं, जिसके केवल कॉर्नर पर क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार के इकाई सेल में 8 कोनों पर 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक इकाई सेल दिख रहा है जिसमें 8 कोने हैं। ये 4 हो गया, 5 ऐसे करके 8 कोने आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। उस 8 कोने पर 8 बिंदु उपस्थित है, वो भी दिख रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये हुआ 8वां। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, एक और यूनिट सेल बना हुआ है, बॉल बॉल का दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक बिंदु की इकाई सेल में जो सहभागिता होता है, यानी कि ये सोचो कि एक परमाणु ये है, ये जो इसको गोल बनना था बना नहीं है, ये एक परमाणु है। लेकिन जो एक परमाणु क्या क्या पूरा का पूरा इसके अंदर है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा है आपका, बड़ा दिक्कत है। करिश्मा, अभी ठीक है आवाज करिश्मा? हेलो, बाकी को आवाज क्लियर है कि नहीं है? सर आपका आवाज क्लियर है अभी। क्लियर है ना? हो सकता है कि जियो का नेटवर्क हो, वीक हो, इस कारण नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आवाज नहीं आ रहा है, पायल को भी प्रॉब्लम है और करिश्मा को भी प्रॉब्लम है। अभी तो लगे रहो रे, फिर मैं ये वीडियो डालूंगा उसको थोड़ा देख लेना ऑनलाइन। ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी जियो का नेटवर्क हो तो वीक हो सकता है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। हेलो, यस सर। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, माइंड में डालते जाइए कि 8 कोनों पर 8 परमाणु होता है। लेकिन ये जो गोला बनेगा, इसमें एक परमाणु बनेगा, क्या पूरा एक परमाणु इसके अंदर होता है क्या? नहीं होता। अब ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये इसका जो ये है उसका केवल 1/8वां हिस्सा, एक एक परमाणु का 8वां हिस्सा ही एक यूनिट सेल के अंदर होता है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है रे? हाँ, यस सर। ठीक। हेलो, हेलो, यस सर। चल ठीक है, बाकी लोग को आ रहा होगा तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि अब क्या करते हैं हम लोग, जालक बिंदु में ना परमाणु लिखते हैं। देख, परमाणु मतलब क्या होगा, एक जो पूरा गोला है कि नहीं है। आप यहाँ ध्यान से देखो, आप ये पाओगे कि अगर हम इसमें एक गोला को ऐसे रखें और एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल का या गोले का कितना हिस्सा इस परमाणु, ये यूनिट या एक परमाणु का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो आप देखोगे कि केवल 1/8 आपको दिख रहा नहीं वाली पार्ट, 1/8वां भाग ही एक यूनिट सेल के अंदर है, एक का। क्योंकि इसका देखो, इसके सामने एक होगा, उसमें एक आधा चला जाएगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो एक में यहाँ पर ध्यान दो ये वाला। ठीक है, ये आपको 4 भाग तो दिख रहा है, ये एक, ये ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसी प्रकार एक इसके आगे रखा रहेगा, मतलब एक जो बॉल होता है वो 8 कॉर्नर को या 8 यूनिट सेट को टच करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है रे? किधर मैं दिखाऊं तुमको? नहीं आ रहा है क्या समझ? ये 1/8 कहने का मतलब क्या, वो समझा रहा हूं मैं। 1/8 कहने का मतलब ये है, कहाँ पे समझाऊं मैं तुमको, इसी को समझ लो। ये परमाणु है, तो ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है, ये तीसरा यूनिट सेल है और ये चौथा यूनिट सेल है। सेम इसके आगे भी होगा 4 यूनिट सेल, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो परमाणु है, एक जो पूरा गोला है, ये जो परमाणु या गोला है वो कितने को टच कर रहा है? 8 यूनिट सेल को। तो एक यूनिट सेल में उस परमाणु का कितना हिस्सा है? 1/8। एक परमाणु का 8वां हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है, ये दिखा भी रहा है तुमको।
एक यूनिट सेल के अंदर 8वां हिस्सा उसके एक कॉर्नर पर है, सेम दूसरे कॉर्नर पर 8वां हिस्सा है, तीसरे कॉर्नर पर, चौथे कॉर्नर पर, 5वें, 6वें, 7वें और एक पीछे और है 8वें कॉर्नर। तो एक जालक सेल होता है, उसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, जालक बिंदु की संख्या या परमाणु की संख्या Z इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप कि उसमें 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं, लेकिन उसका केवल एक 8वां हिस्सा, 1/8वां हिस्सा ही किसके अंदर होता है, यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर होता है। इस तरह से हम इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 8 कटता है, ठीक है, और 8 कटेगा तो आपके पास कितना बचता है, 1। मतलब एक। अगर एक गोले के बराबर हम बात करें तो एक यूनिट सेल में अगर वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो केवल एक परमाणु ही रहेगा। हालांकि 8 आपको दिखेगा, लेकिन उन 8 की हिस्सेदारी 8 यूनिट सेल से होता है, जिसमें से एक यूनिट सेल में केवल उसका 8वां हिस्सा भाग होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हेलो, सर जैसे भिन्न में करते हैं वैसे बोल रहे हो क्या आप? मैं ये बोल रहा हूँ रे कि हम लोग यहाँ पर जो निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं जालक बिंदुओं की संख्या। क्या निकाल रहे हैं, जालक बिंदु की संख्या। तो जालक बिंदु की संख्या क्या होगा कि एक परमाणु है उसको हम लोग एक जालक बिंदु बोलेंगे, जो पूरा गोल है उसको एक को हम लोग क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो तो इसकी हिस्सेदारी क्या है, एक परमाणु है कॉर्नर पर, लेकिन उस परमाणु का केवल 8वां हिस्सा ही इस परमाणु के अंदर है या कॉर्नर पर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक का 8वां हिस्सा है, यहाँ पर भी एक का 8वां हिस्सा है, तो सबका एक का 8वां हिस्सा कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर पर। तो एक परमाणु के बराबर कितना होगा, तो एक परमाणु के बराबर होगा, अगर हम निकालना चाहेंगे तो 8 कॉर्नर, सबकी हिस्सेदारी 1/8 है। इस कारण आपको क्या मिलेगा, जालक बिंदु की संख्या 1 के बराबर मिलेगा। मतलब इसको पूरे को अगर जोड़ेंगे तो केवल एक गोल परमाणु के बराबर निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो उसमें ऐसे परमाणु की संख्या निकालते हैं कि इसके अंदर कितने परमाणु है गोल वाला। तो ये तो इसका 1/8वां भाग है, इसका 1/8वां है, ये भी 1/8वां है, ये 1/8वां है। तो ऐसे हम 1/8वें को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना। ये ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा गोल है, ठीक है, ये ऐसे पूरा का पूरा गोल होना था, लेकिन जैसे इसको हमने आधा किया, ऊपर से काटा, तो ये आधा चला गया, ये इतने आधा चला गया ये वाला। साथ साथ में एक इसका आधा हिस्सा, अरे सॉरी मैं ये समझा रहा हूँ, इसको ऐसे समझो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये गोल परमाणु है, ठीक है, इसको पहले आधा किए, तो इसको ध्यान से देखो, ये ऐसा हमने गोल लिया है, इसका आधा तो ऊपर ही चला गया। मतलब अब कितना बचा, एक का आधा भाग, ये पूरा एक था, इसको जैसे ही 20 से काटे तो अब आधा भाग बचा है, 1/2। फिर ये ऐसे भी कट गया, तो कितना बढ़ता, आधे का फिर आधा हो गया, तो वो आधे का आधा मतलब 8वां हो जाएगा, नहीं होगा रे, ये बोल रहा है ये। मतलब एक जो परमाणु होती है उसमें 8वां हिस्सा ही होता है कॉर्नर पर, ठीक है। ऐसे पूरे को जोड़ेंगे तब जाके वो एक परमाणु के बराबर होती है। नहीं आया समझ? आया आ, सर। आ गया ना, होप। चलो दूसरा देख लेते हैं, इसमें ध्यान से देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ना यहाँ से थोड़ा सा देखना, रनिंग वाला जो हो रहा है उसमें इसको थोड़ा सा बैक होने दे, ये वाले को देखना, इसको ना, ये देख अब आधा हुआ ये, और आगे बढ़ेगा देखो तो ये देख, ये 3 भाग हुआ, ये वाली 4 भाग हुआ। अब ध्यान से देखना, उसके ऊपर भी आएगा एक। तो देखो पहले ना इतना पार्ट आ रहा था उसको, फिर जब दूसरा जब यूनिट सोल जुड़ता है तो इतना जुड़ता है, ठीक है। फिर उसके जब आगे जुड़ता है तो इसी से आगे में एक और जुड़ता है, तो 3 पार्ट हुआ। फिर उसमें जुड़ता है तो कितना हुआ तुम्हारा, 4। फिर इसी प्रकार ये ऊपर बढ़ता है, तब वो पूरा फुल यूनिट सेल बनता है। यहाँ पर आपको नजर रखना है, ये इस वाले पॉइंट पर जब रन होगा तब देखना। ये एक हुआ, ये दूसरा पार्ट जुड़ा, यहीं पर फिर तीसरा आ गया, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, अब ऊपर जुड़ेगा, ये देखो ये 5वां हुआ, छठा, ऐसे करके पूरा एक गोल परमाणु होता है। लेकिन एक परमाणु का केवल 8वां हिस्सा ही आपको एक यूनिट सेल में दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। ओके, बहुत हो गई इस पर चर्चा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमको सिंपल यूनिट को यूनिट सेल जो होती है उस पर जालक बिंदु की संख्या Z इज इक्वल टू 1 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः केंद्रित घनी सेल या बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। बॉडी सेंटर में आपको क्या दिखेगा कि 8 कॉर्नर पर तो 8 परमाणु होते हैं, कॉर्नर पर परमाणु तो होते हैं, साथ साथ क्या दिखेगा आपको
इसके जो सेंट्रल होते हैं, केंद्र पर। सेम केंद्र पर पूरे के पूरे एक परमाणु होते हैं। अब इसकी हिस्सेदारी देखो, ये जो कार्नर में है वो उसका 1/8वां भाग इस यूनिट सेल के अंदर है, लेकिन जो सेंटर में वो तो पूरा का पूरा इसी के अंदर है कि नहीं है। तो ऐसे जो सेंटर में गोल परमाणु, वैसे कितने परमाणु होंगे अंतः केंद्रित में? तो आप ध्यान से देखो, इसका 1/8 हिस्सा होता है, लेकिन ये जो गोल वाला जो केंद्रीय में है वो तो पूरा का पूरा अंदर में है, तो वो पूरी की पूरी परमाणु यूनिट सेल के अंदर में है। समझ आ रहा है? पूरी की पूरी परमाणु किसके अंदर है? यूनिट सेल के अंदर है। ये देखो यहाँ पर, ये 1/8 जो कार्नर में है उसका केवल 1/8वां हिस्सा है, और जो सेंटर में वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका यूनिट सेल है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें जालक बिंदु की संख्या कितना होता है, या पी परमाणु की संख्या कितना होता है। इसको आप याद रखना, इसको परमाणु की भी संख्या बोलते हैं, जेड को। परमाणु की संख्या, कितने परमाणु, परमाणु मतलब क्या होता है, जो गोल गोल होता है उसको परमाणु बोलते हैं। तो एक तो ये गोल मिल गया तो एक परमाणु हो गया, और पूरे 1/8 जो हिस्सा है उसको जोड़ेंगे तो 2 परमाणु हो जाएगा। जो 8 हिस्से 1/8 को जोड़ेंगे तो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ऐसे ही इस जो होता है ना अंतः केंद्रीय घनीय सेल, उसमें कितने परमाणु होंगे? 2 परमाणु होंगे। ठीक है, निकालते कैसे हैं? इस प्रकार के जो घनी सेल होते हैं उसके कॉर्नर में कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। दिख रहा है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे और एक है, 8। कॉर्नर पर एक एक बिंदु एवं सेल के केंद्र पर क्या होता है? एक एक स्थित होता है, और ये जो सेल है उसके अंदर भी तुम्हारा एक है। इस प्रकार प्रत्येक कोने पर उपस्थित बिंदु बिंदु का 1/8वां सहभागिता को दर्शाता है, जबकि केंद्र पर उपस्थित केवल उसी यूनिट सेल के या इकाई सेल से संबंधित है। अतः हम क्या निकाल सकते हैं? अतः केंद्रित या बॉडी सेंट्रल घनी सेल के प्रति इकाई सेलों की संख्या निकाल सकते हैं, या परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो जालक बिंदु की संख्या या परमाणु की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा? 8 कार्नर पर है और हर की हिस्सेदारी कितना है? 1/8। तो आप क्या लिखोगे? 8 कार्नर पर है और 1/8, प्लस क्या लिखोगे? जो बॉडी पर है वो बॉडी के बॉडी वाला क्या है? पूरे के पूरे, उसका किसी और यूनिट सेल के साथ हिस्सेदारी नहीं है, पूरा का पूरा अंदर है। दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी जो हिस्सेदारी है किसी और के साथ नहीं है, वो पूरे का पूरा अंदर है। और यहाँ पर रन करते हुए दिख रहा है, देखो ये पूरे का पूरा अंदर है, और ये है उसका केवल कार्नर को देखो 1/8 हिस्सा पार्ट है, ये आधा, दूसरे यूनिट सेल के साथ ये आधा, फिर ये तीसरे यूनिट के साथ 1/8, फिर ये चौथे के साथ 1/8, तो ये आधा के बराबर हुआ। ऐसे ऊपर में और 4 जोड़ेंगे तो फिर आधा, तो वो ऐसे करके 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक जो परमाणु होता है वो 8वें पर होता है कार्नर पर, ये तुमको याद रखना है। और जो सेंटर पर होता है वो पूरे के पूरे उस यूनिट सेल के अंदर होता है। आ रहे समझ रहे कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ लग रहा है आज तो? ठीक है, चलो। तो जालक बिंदु की संख्या कितना? ये क्या होगा तुम्हारा? 8 होता है, उसकी हिस्सेदारी कार्नर पर होता है उसका 1/8 होता है, और जो सेंटर पर होता है उसका 1 के बराबर होता है। तो टोटल हम निकालेंगे कितना होगा तुम्हारा? 2 के बराबर होगा। इसको काटेंगे तो ये 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इज इक्वल टू 2। तो आपको पूछे जाए कि बॉडी सेंट्रल की यूनिट सेल या बीसीसी पर परमाणु की संख्या कितना होता है, तो उसको आप 2 लिखना। ये मैं परमाणु संख्या किसको बोल रहा हूँ, आपको ध्यान आएगा कि भाई देखो ये 1/8 होता है, ये 1/8 होता है, इसी 8वें को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। एक गोल परमाणु बनेगा कि नहीं बनेगा इन 8 को जोड़ेंगे तो, और ये दूसरा खुद अंदर में है, तो टोटल इसमें ऐसे गोल परमाणु की बात करें तो केवल 2 होगा। कॉर्नर पे है उसकी हिस्सेदारी केवल 1/8 है। ऐसे 1/8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा, और हमको निकालना है एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो 1/8 वाले को 8 को जोड़ेंगे तब वो 1 के बराबर होगा, और एक बॉडी पर है वो खुद 1 के बराबर है, या एक ही है वो। तो टोटल उस यूनिट सेल के अंदर गोल परमाणु कितने होते हैं? तो वो कितने होते हैं तुम्हारे? 2। 2। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज समझ आ गया, निकाल लोगे। ये सिंपल सिंपल चीजें आपको लिखना होगा। किनारे पर 8 होती है जिसकी हिस्सेदारी 1/8 होता है, जबकि उसके जो सेंटर में होता है 1 होता है, उसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी उसी यूनिट सेल के अंदर होता है। अतः जालक बिंदुओं की संख्या या इसको परमाणु की संख्या भी बोलते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 8 × 1/8 + 1, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं और यहाँ पर लिखा दिया था, ये यूनिट सेल कैसे शो कर रहा है। और ये जो पूरी की पूरी संरचना दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और अच्छे से रन करना हो तो ये वाली चैनल पे चल जाके देख लेना। इसको आप लोग अपने मोबाइल में लिखना, और ये जो आता है ना उसमें लिखना, और उसके बाद रन करना, ये चल जाएगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होता है? कार्नर पर तो 8 होते हैं, अलग।
ठीक है। और फलक, हर फलक पर देखो ये जो है उसका फेस है, और इसको ना अब यहाँ पर अगर जिनको समझ नहीं आया होगा यहाँ समझना, ये जो परमाणु तुमको दिख रहा है उसका आधा हिस्सा इसके अंदर है और आधा हिस्सा इसके ऊपर है कि नहीं है? तो इस परमाणु का कितने भाग यूनिट सेल के अंदर है? तो आपको दिखेगा कि केवल और केवल आधा भाग इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा भाग किसी और यूनिट सेल के अंदर है। तो उसको हम लोग काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो फलक केंद्रीय घनी सेल होता है उसको क्या क्या होता है? फलक केंद्रीय घनी सेल में 8 कोनों पर एक एक बिंदु होते हैं एवं सभी फलक, और कितने फलक होते हैं क्यूबिक सेल में? 6 फलक पर ना, 6 फलक के केंद्र पर एक एक बिंदु होते हैं। सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित बिंदु 8 इकाई सेलों की सहभागिता होती है। उसका जो हिस्सेदारी होती है कॉर्नर वाले में, उसमें 1/8वां भाग होता है, 1 का 8वां भाग। जबकि जो फलक के केंद्र पर उपस्थित बिंदु 2 इकाई सेलों के लिए क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। 2 इकाई सेल के लिए, जैसे कि इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो परमाणु है वो 2 इकाई यूनिट सेल के लिए होगा। कैसे 2 यूनिट सेल के लिए होगा? इसका आधा हिस्सा तो इस यूनिट सेल के साथ है और इसकी जो आधा हिस्सा होगा ये ऊपर वाले यूनिट सेल के साथ होगा। ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्नर पर होता है वो कितने यूनिट सेल से जुड़ा होता है? 8 यूनिट सेल से। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। या यहाँ पर भी देखोगे तो इसका आधा भाग इसके अंदर है और इसकी आधा भाग दूसरे यूनिट सेल की होगा। तो यहाँ पर होगा फलक केंद्रीय घनी सेल में प्रति इकाई सेल की संख्या या परमाणु की संख्या, एफसीसी के लिए इसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं जनरली। इसको फलक केंद्रीय या फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल को एफसीसी बोलते हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो शॉर्ट में भी पढ़ेंगे एसएसएस, बीसीसी और एफसीसी। तो 8 तो कॉर्नर पर होता है, दिख रहा है, और 8 कॉर्नर पर, तो उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है एक परमाणु के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर? 1/8। ठीक है। उसके बाद कितना होता है तुम्हारे? 6 फलक पे होते हैं, और जो फलक 6 6 फलक पर होते हैं उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है? आधा। ये दिख रहा है, ये इसका 1/8। और 1/2। ये वाली परमाणु को देखो ध्यान से, इसका आधा भाग इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा भाग इसके सामने जो यूनिट सेल लगेगा उसके लिए होगा। ठीक है। तो ऐसे करके केवल और केवल एक परमाणु का आधा हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है, एक फलक में। उसी प्रकार इसमें 6 फलक है, एक, ये 2, ये 3, ये इसके पीछे वो 4, इसके पीछे 5 और इसके नीचे एक 6। ये 6 फलक होंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और इसको काटेंगे 2, और ये यहाँ पर 3 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 धन 3 करोगे तो 4। मतलब जो एफसीसी होता है उसमें 4 परमाणु होते हैं, 4 गोले के बराबर होते हैं। समझ आया? इसको और शो कर रहा है कि आधा कैसे होता है। देखो ये एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, 2 यूनिट सेल है, तो 2 यूनिट सेल में जो फेस पर होता है वो कितना पार्ट होता है? तो इसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है। तो ऐसा कुछ है ये, और बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप ध्यान से देख लेना। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? जो एससीसी होता है, क्या होता है? एससीसी। एससीसी में कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु। बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं तुम्हारे? 2 परमाणु, या जेड की वैल्यू। और एफसीसी में कितने होते हैं तुम्हारे? 4 परमाणु होते हैं। ठीक है। एक और आता है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर में आप में क्या होता है? केवल कॉर्नर कॉर्नर पर किसी 2 फलक पर होगा, किसी 2 फलक पर होगा। तो 8 तो कोनों पर होगा, इस पर कोई है नहीं, और उस 8 का कितना हिस्सेदारी होता है? 1 का 8वां भाग। ठीक है। उसके बाद इंड सेंटर में क्या होगा? या तो ऊपर व इन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जो इंड होता है उस पर होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई चीज फलक पर रखा होगा उसका कितना हिस्सेदारी होता है? 1/8वां। एक जो परमाणु होता है या जो यूनिट जो एकांक होता है उसका कितना हिस्सेदारी होता है? एक सर आधा। फलक पे 1/2 होगा क्या? हाँ वही तो बोल रहा था, ये आधा रे, 1/2। ठीक है। तो ऐसा हम कितना है तुम्हारा? एक 8 बोले। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलो ठीक है, तो आधा ही होता है ना। तो ये 8वां, तो 8 कॉर्नर पर उसकी हिस्सेदारी कितना होता है? 1/8। और आपको क्या पता है कि आप क्या पढ़ो? इंड सेंटर। इंड सेंटर में क्या होता है? 2 विपरीत फलक के केंद्रों पर होता है। तो 2 विपरीत फलक में ले लो कि किसी 2 पर होगा, 2 फलक पर, तो ये 2 हो गया। और जो फलक पर होता है उसकी हिस्सेदारी कितना होता है? आधा होता है। ऐसे करोगे तो 1 1 इज इक्वल टू 2। मतलब जो ईसीसी होगा इंड सेंटर, उसमें 2 परमाणु होंगे। ठीक है। ये पेपर में पूछा नहीं जाता, इंड सेंटर वाला पूछा नहीं जाता, आपको बाकी 3 पूछा जाता है, एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है। उसी प्रकार एक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट यहीं पर समझा दिया हूँ। ठीक है। ये ना क्यूबिक सेल नहीं है, ये क्यूबिक सेल नहीं है, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
षटकोणी इकाई सेल, लेकिन ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो ये जो जो सब यूनिट सेल थे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर थे, तो ये सब कैसे थे तुम्हारे क्यूबिक सेल, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होते, इसलिए क्या है तुम्हारा ये यूनिट सेल नहीं है, लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, षटकोणी इकाई सेल। क्या बोलते हैं? षटकोणी इकाई सेल। षटकोणी इकाई सेल। ठीक है, तो ये षटकोणी, तो शुरू में जो पढ़े ना 4 तक, वो क्या है आपका क्यूबिक सेल, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, अल्फा बीटा और गामा कोण भी क्या होते हैं 90 अंश के बराबर होते हैं। लेकिन जो अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा, ये बार बार पढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक में, इसलिए मैं इसको यहीं पर मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, षटकोणी इकाई सेल हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल होता है उसमें देखो ध्यान से, ये यहाँ पे देखो इसके ना 6 कॉर्नर पर है। ठीक है, ये 6 कॉर्नर पर 6 परमाणु हैं, एक उसके सेंटर पर है, दिख रहा है? उसी प्रकार ये 6 ऊपर है, 6 नीचे है और उसके सेंटर पर भी होगा, और 3 परमाणु इसके अंदर दिख रहा है, देखो ध्यान से, इसके पूरे अंदर में 1, ये 2, 3, मतलब इसमें गोल परमाणु अगर हम काउंट करना चाहेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना इसको। ये जो कॉर्नर पर होता है, जैसे कि ना क्यूबिक सेल में 1 का 8वां हिस्सा होता है, उसी प्रकार हेक्सागोनल में 1 का 6वां हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होता है। दिख रहा है ना, ये बड़ा साइज दिखेगा, उसमें छोटा साइज था, देखो ये बड़ा साइज है, और ये जो इतना चीज दिख रहा है वो कितना है तुम्हारा, एक यूनिट सेल के अंदर 1 का 6वां भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो षटकोणी इकाई सेल में 12 कोनों पर एक एक होते हैं, एक एक बिंदु होते हैं, तो 12 कोण आपको मिल गए, कहाँ मिले आपको 12 कोण, देखो इसमें षटकोणी में, कैसे नहीं आता रे, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऊपर हो गया, कोना देखना, कोना गिना रहा हूं मैं, और इसी प्रकार 6 नीचे होगा, तो टोटल कितना कोना हो गया तुम्हारा, 12 कोना। 12। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, किसी 2 विपरीत फलक पर, विपरीत फलक समझ रहे हो ना, या तो वो यहाँ पर या नीचे होगा या इस वाले जस्ट अपोजिट, तो 2 विपरीत फलक के केंद्र पर भी एक एक बिंदु होते हैं, तो देखो यहाँ पर ये एक फलक हो गया, और ये विपरीत फलक में इसके जस्ट नीचे दूसरा आएगा, तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा 2। और आपने क्या पढ़ा है, जो फलक में होता है उसका कितना हिस्सेदारी होता है एक यूनिट सेल के अंदर, आधा। ठीक है, तथा तथा सेल के अंदर 3 बिंदु उपस्थित होते हैं, दिख रहा है, देखो सेल के अंदर कितने बिंदु हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर कितने परमाणु या गोल परमाणु के बराबर होगा ये निकालने चलेंगे तो कितना होगा तुमको, कि तो 6 तो तुम्हारे 12 तो तुम्हारे कोने पर हो गया, लेकिन कोने पर है उसका हिस्सेदारी कितना होता है, यहाँ पर याद रखो एक यूनिट के अंदर एक परमाणु का 1 का 6वां भाग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा, विपरीत फलक पर, तो विपरीत फलक पर कितना होता है आपको पता है ना, फलक पर होता है वो कितना होता है, आधा, तो आपने उसको लिख दिया, 2 होगा लेकिन वो आधा होगा, ये बटन डालना भूल गया है। और जो 3 यूनिट सेल के अंदर है उसका तो पूरा 100 पार्ट इसी के अंदर है ना, बाहर किसी के साथ अटैच है क्या, किसी यूनिट सेल के साथ नहीं है, तो पूरे के पूरे क्या होंगे तुम्हारे 1 के बराबर होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 यहाँ से, फिर ये 1 और 3 इस तरह से निकालेंगे, तो इसकी टोटल परमाणु की संख्या क्या होगा तुम्हारा, 6 आएगा। इन सब गोले को मिला दें तो ये पूरा गोला कितना बनेगा, इसमें इन सबको मिला दें एक यूनिट सेल में, तो पूरा गोला कितना बनेगा तुम्हारा, 6 बनेगा। 6। ठीक है, आया समझ? यस सर। ठीक, तो ये चीजें हैं। ओके, अच्छा इसको मैं और शॉर्ट नहीं किया हूँ क्या ये, ठीक है। अब एक चीज आता है, मैं एक स्लाइड इसमें मिस कर गया हूँ। ठीक है, तो आपको ना यहाँ से चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें पूछा जाता है कि बीसीसी में जेड का नंबर कितना होता है, कितने परमाणु होते हैं, एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में, ये बनाकर आज होमवर्क करके भेजना मेरे को। ठीक है, ये 22 लोग जुड़े हैं, ये सब बना के भेजना। ठीक, कितना बज गया रे, हेलो सर 1 बजने में 6 मिनट बचा है। अरे यार 1 बजे मेरा 11वीं क्लास है रे, फिर एक चलो 2 मिनट देख लेते हैं इसको, समन्वय संख्या किसे कहते हैं।
तो समन्वय संख्या क्या होता है कि एक परमाणु कितने परमाणु को टच कर रहा है, अगर वो टचिंग नेबर है या पड़ोसी है टच करने वाला, तो उसकी क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एसटीसी, तो एसटीसी कितने परमाणु को टच करता है, तो आप देखोगे एसटीसी कितने परमाणु को टच करता है, तो आपको दिखेगा वो 6 परमाणु को टच करता है। कैसे करता है ये मैं ले रहा हूँ कि एक सेंटर पर रखा है, एक तो ये ऊपर वाले को टच कर रहा है, एक एक दूसरे फलक में है उसको टच कर रहा है तो 2, ये तीसरे को टच कर रहा है इधर, एक पीछे, 4 हो गया, एक साइड में 5 और एक नीचे 6। ऐसे जो एक परमाणु होता है जो सेंटर में रखी होती है वो 6, यानी कि यूनिट सेल के जो कॉर्नर पे रखा होता है वो 6 अन्य परमाणु को क्या करता है, टच करता है। वो जितने परमाणु को टच करता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण के निकटवर्ती, और निकटवर्ती क्या होता है, चारों ओर उपस्थित कणों की संख्या उसकी क्या कहलाता है, समन्वय संख्या कहलाता है। इसे संयोजन संख्या भी कहते हैं। किसी क्रिस्टल के लिए समन्वय संख्या का मान विशिष्ट होता है जो कि क्रिस्टल की घनिष्ठ संकुलन को व्यक्त करता है, को कितना अच्छे से जुड़ा है इसको कौन बताता है, उसका समन्वय संख्या। ठीक है, तो समन्वय संख्या क्या होता है, जो टचिंग नेबर होता है उसके बारे में बताता है कि वो कितने को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर ये दूर दूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो ये जो नीला कलर का दिखाई दे रहता है वो 6 बॉल को टच करते रहता है। अगर वो 6 बॉल को टच करता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 6 होगा। उसी प्रकार जो बीसीसी होता है वो 8 बॉल को टच करते रहता है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ध्यान से देखना कि वो कितने को टच करता है, 8 को। तो बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, और एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इसको और आगे डिटेल करूंगा, फिर अभी इतना ही रहने दो अब। ठीक है, इसके बाद और क्लास है। ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करके भेजना जितने लोग जुड़े थे, 22 लोग का कॉपी चेक होगा। स्क्रीनशॉट भी भेजना तो रे, यामिनी, और उन्हीं 22 लोगों का कॉपी चेक होगा, बाकी लोग का नहीं होगा।